गाइस व्हाट्सएप क्या हाल सबके। मैं आपका अपना अफसर स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से एक न्यू वीडियोस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा हार्ड चैलेंज चल रहा है 90 दिन का। मैं डेली एक बार हर रोज़ एक वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो आज भी एक नई शुरुआत एक नई वीडियोस के साथ करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हार्ड चैलेंज है उसको पूरा करने में कितना मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और जो हमारा एम है, जो हम करने जा रहे हैं, उस एम को पूरा करने के लिए हमको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना समय बर्बाद करना पड़ेगा। समय बर्बाद तो नहीं बोलूँगा, और कितना समय लगेगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उस चीज़ में अगर जब तक हम फेल नहीं होंगे उससे पहले उसका हमको कामयाबी का पता नहीं चलेगा। जितने हमारे सपने बड़े होते हैं उतनी सफलता हमको खींचती है, टाइम मांगती है, स्ट्रगल करवाने का टाइम मांगती है। तो इसीलिए मैं इन सब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसको मैं टाइम बर्बाद तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। मैं बात करने वाला हूँ, अब जो मैं बात करूँगा आगे, ये मैंने माइक लिया है नया, इसको मैं टेस्टिंग कर रहा था। इसमें वीडियोस किस टाइप की आती है, किस तरीके से आती है। इसके बाद मैं वीडियोस में बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आप बने रहें मेरे साथ, ऐसे ही बने रहें, हमेशा मेरे साथ में बने रहें, सहयोग में रहें। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कल इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को कि बस आँखों में नींद थी, बहुत ज़्यादा नींद। मैं सोने जा रहा था, फिर भी मेरा दिल ने कहा कि नहीं, इस चैलेंज को तो पूरा करके दिखा। हालांकि मैंने अपने आप से किए हुए चैलेंज कभी पूरे नहीं किए, बट मैं इस चैलेंज को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं इस चैलेंज को पूरा करूँ। अगर मैंने ये चैलेंज पूरा नहीं किया तो मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, वीडियोस एक डालनी है और डालनी है। वीडियोस अपलोड करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, सब करते हैं। मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, सब करते हैं। मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, सब कमाते हैं। तो मुझे क्यों इतनी ये कठिनाइयाँ लग रही हैं, ये क्यों लग रही हैं? अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो ये तो मुझे लगता है कि मुझे करना अनिवार्य है। और सिंपल सी बात है कि लाइफ में अगर तुम कुछ अच्छा करोगे, जितना बड़ा आपका एम रहेगा उतना ही बड़ा स्ट्रगल रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अपनी ये शर्ट मैंने पहन रखी है, जूडियो की शर्ट है ये, इसकी कीमत 700 से 800 रुपये है। यही शर्ट मुझे 200, 250, 300 रुपये में मिल सकती है। तो मैंने यह 700-800 रुपये की क्यों खरीदी है? ये 150-200 रुपये की भी तो शर्ट आती है, वो भी तो मैं पहन सकता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं, लोग बार 10-10 हज़ार की, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार, 1-1 लाख की जैकेट वगैरह लेते हैं, शूज़ ले लेते हैं। यार 1-1 लाख का शूज़ पहन लेते हैं। मैटर ये नहीं करता कि वो 1 लाख के शूज़ पहन रहे हैं, मैटर ये करता है कि वो 1 लाख के शूज़ किस वजह से पहन पा रहे हैं। और उनके 1 लाख के शूज़ पहनने के पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में, उन्होंने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने पैसा बहुत कमाया है। यही स्ट्रगल होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने आप से थोड़ा हट के बनाती है।
काट के बनाएंगे आपको। आपके पास में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ थोड़ा एक यूनिक चीज़ें आती हैं, यूनिक। अब मैं यूनिक चीज़ों की आप बोलेंगे यूनिक क्या होता है, यूनिक चीज़ें किस टाइप की होती है। तो यूनिक चीज़ें ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं या जो चीज़ हम करना चाहते हैं, उस चीज़ का जो भी हमारा मकसद रहता है, जो हमारा टारगेट रहता है, वो ये रहता है कि जो भी चीज़ें हमने की हैं वो चीज़ें हम करते रहें, हम करते रहें, हम करते रहें और हम करते रहें। मेरी वीडियो हार्ड चैलेंज 90 दिन का जो हार्ड चैलेंज है वो ये है कि या तो मैं एक दिन में वीडियोस 90 बना के डाल दूँ या एक साल में बना के डालूँ, सॉरी, या 90 दिन में डालूँ। मुझे डालनी 90 वीडियोस। आप समझ पा रहे हैं मैं किस चीज़ को लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने पहले जो चैलेंज किया था, कम से कम 15 मिनट की वीडियो बनाने का चैलेंज किया है मैंने, कि मेरी जो वीडियोस है वो कम से कम 15 मिनट की होनी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम नहीं होता, नहीं वीडियो बना पाता हूँ, नहीं वीडियो पोस्ट कर पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वीडियो 5 से प्लस वीडियो बनाए, 6 मिनट की 7 मिनट की डाल, ताकि ये रह सके, थोड़ा सा अपडेट कर सके कि हमने वीडियो डाली है। थोड़ा बेशक कम उसकी डाली, पर हमने वीडियोस डाली है। तो यही बात है कि जो मुझे कंसिस्टेंसी रखने में थोड़ा हेल्प कर रही है, जो कि मैं रेगुलर वीडियोस बना पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिस तरीके से अगर इंसान थोड़ा मेहनत करता है या करने की कोई चीज़ ठानता है, वीडियोस बनाता रहता है, कंटिन्यूसली वीडियोस डालता रहता है। मुझे अभी एक और चीज़ें रखनी है। सुबह उठनी, सुबह किसी भी तरीके से 4 बजे उठना है। 4 बजे से दिसंबर, ये मेरा अक्टूबर से चैलेंज होगा और अक्टूबर में ही जाके खत्म हो जाएगा। इस वाली सर्दियाँ, इस वाले जाड़े को मैं अच्छे से बिताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। और ये मेरा जो हार्ड चैलेंज है वो मुझे दुख देगा, पेन देगा, चीज़ें डिस्टर्ब करेगा, बट मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहूँगा। मुझे लाइफ में कामयाब होना है और होना है। अब चाहे इस कामयाबी के लिए मुझे अपना सब कुछ कुर्बान क्यों ना करना पड़े, मुझे जागना पड़ेगा, मुझे अपने आप से जागना पड़ेगा, मुझे अपने आप से ये संकल्प करना पड़ेगा कि मैंने जो ये 1000 बच्चों की या 1000 लोगों की, जो अगर मैं कामयाब होता हूँ, अगर मैं कामयाब होता हूँ, अगर मैं कामयाब होता हूँ और इतना कामयाब होता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें लेने से पहले, किसी की हेल्प करने से पहले, या किसी को कुछ देने से पहले, या कुछ खरीदने से पहले मैं अपना बैंक बैलेंस ना देखूं और ना देखूं, कभी फ्यूचर के बारे में ना सोचूं। अगर मैं उस काबिल बन जाता हूं तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे कम से कम 1000 माँ और 1000 बच्चे
1000 माँ को वो सुख जो कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं लिया, और 1000 बच्चों को वो फ्यूचर जो कि काश मेरी वजह से अल्लाह का हुक्म हो और मैं सहारे से जरिया मैं बनूँ, अल्लाह का हुक्म हो मेरे साथ में, और मैं उन 1000 बच्चों का करियर सेट कर सकूँ, 1000 लोगों का फ्यूचर मैं बना सकूँ। बोलो आमीन आमीन शुम्मा आमीन। इस लाइफ में मैंने जो स्ट्रगल देखे हैं, जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उन सब चीज़ों से मुझे इतना सीखने को मिल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा हट के जीना पड़ेगा, हट के चीज़ें करनी पड़ेंगी, हट के सोचना पड़ेगा, लोगों से हट के चीज़ें को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग बार कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग बार सोच रहे हैं, या जो भी चीज़ें उनके दिल में दिमाग में चल रही हैं, उन सब चीज़ों को साइड करते हुए हाँ दर्द हो रखा है। मैंने जो समय बर्बाद किया है अपना, मैंने जो समय रील स्क्रॉल करने में टाइम खराब किया है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं अपनी लाइफ में कम से कम 2-4 साल में आगे होता जितना मैं अब हूँ, बट मैंने नहीं चीज़ें किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया रील स्क्रॉल करने में, बाइक चलाने में, घूमने में, फिरने में, फ्रेंड्स के साथ घूमने में, खाने में, पीने में, मौज मस्ती करने में टाइम जो बर्बाद किया है मैंने, उसकी सज़ा है जो मुझे मिल रही है, और मैं इस सज़ा को काटना चाहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी कर लूँ, तौबा कर लूँ, खुदा मुझे एक बार दिल से माफ़ कर दे। और मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं अपना करियर बना सकूं, अपने करियर के साथ साथ में 1000 माँ को वो सुख दे सकूं जो कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिया, जो कि अपनी बेटों की वजह से परेशान हैं, जो रोडों पे घूमते हैं, जो स्टेशन पे मिल जाती हैं, अब जिनको सुबह से शाम का खाना भी नसीब नहीं होता, जिनकी ऐसी चीज़ करके ऐसी बहुत सारी बहनें भी हैं जिनकी घर वालों ने शादी तो कर दी है, मगर वो फिर भी एक ऐसी लाचार है कि एक ऐसे रिश्ते में कैद हो चुकी है कि अगर वो उनको तलाक दे या तलाक ले तो बदतमीज लेडीज और क्या बोलूं आपको, मैं क्या बोलूं आपको, उनका बेड के पास जब दर्द सुनोगे ना तो आप जानोगे कि उनको शादी करके किस मुसीबत में और किस जाल में उनके माँ बाप उन्हें डाल के आए हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं दिन रात काम करूं और सिर्फ काम करूं। मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं हमेशा मेहनत करूं और गरीबों का सहारा बन सकूं। मैं चाहता हूं
मेरा जो प्लान है, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल, उसको एनजीओ बोला जाता है, बट जो मेरा जो ड्रीम है वो थोड़ा सा हटके है। मैं चाहता हूं कि मैं एक कंपनी डालूं या एक स्पेशल टीम से उसकी शुरुआत करूं, और जितने लोग भीख मांगते हैं अपने देश में, देश बहुत दूर, मोहल्ला, अपनी पहली गली, फिर मोहल्ला, फिर अपना गांव, फिर अपना छोटा सा शहर, फिर शहर से हटके साइड वाला शहर, आसपास के अपने गांव और अपनी डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक, और इतने स्टेट तक कि अपने पूरे देश का सफाया। काश मेरे मालिक मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपने इस देश में किसी को भूखा ना सोने दूं। क्या ऊपर वाले मुझे इतना कामयाब बना दे कि मैं कभी किसी को भूखा ना सोऊं, कभी भूखा ना सो पाए, या कभी को अगर मेरी एज है या मेरा स्ट्रगल टाइम है, अगर लड़का है दुख में है, परेशानी में है, या वो सब चीज़ें, तो उसको इतनी शक्ति दे दे कि वो लड़ सके, अपने आप से लड़ सके। बाकी कुछ बहनें और कुछ माँ ऐसी हैं जो कि नहीं लड़ सकती, तो उनको प्लीज़ इतने दुख ना दे कि वो लड़ ही ना पाए। उनको इतनी हिम्मत दो कि वो अपनी लाइफ के अंदर एक 2 रोटी सुकून से खा पाए। मैं आपको रियल बता देता हूँ, महंगे रेस्टोरेंट्स खाना या फिर महंगा खाना खाना या ये सब चीज़ कुछ नहीं भाई। जब लगता है शरीर पे तो 2 रोटी लग जाती हैं, और लगता नहीं शरीर पे तो 10-10 हज़ार का खाना भी नहीं। लोग बार 50-50 हज़ार अपने शरीर को ऊपर डालते, फिर भी खाना नहीं लग पाता। तो चीज़ें हैं वही बहुत सारी। अब मैं बात करता हूँ कुछ इसके बारे में कि जो मेरा ड्रीम है, जो कि मेरा एक ड्रीम बन चुका है कि मैं अपने देश से इन गरीबों का सफाया करना चाहता हूँ, या जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास कुछ प्लान है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कोई चीज़ है भी ऐसे एक्चुअल में मैं बकवास करता रहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ इसके बारे में सोचा हुआ है, बहुत बड़ा कुछ, बहुत कुछ सोच रखा है। मैं कुछ आज आपको जितना हो सकेगा उतना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे नहीं पता है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो भी करेंगे, कुछ चीज़ें मुझे ऐसा है कि मुझे नहीं पता है कि गवर्नमेंट में ऐसा रूल है भी या नहीं भी। जो हम कर रहे हैं वो इलीगल तो नहीं है, लीगल है या नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें जब हम अपने आप सक्सेस हो जाएंगे, या अपने पैरों पे जब हम खड़े हो जाएंगे, या जब इस टारगेट को पूरा करने के लिए जब हम फर्स्ट कदम बढ़ाएंगे, तब हम इस चीज़ की हौले हौले नॉलेज लेते चलेंगे। एक टाइम तो किसी को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, जब इंसान करता है, चीज़ें करते हैं, ठोकर खाते हैं, तो उनको चीज़ें हौले हौले से पता चलने लगती हैं। मैंने सिर्फ प्लान अभी बनाया है, अब उसके क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते नहीं हैं, किस टाइप से है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें तो मुझे बाद में पता चलेंगी। और मेन चीज़ ये है कि मैं आपको एक सेकेंड जस्ट मिनट, ठीक है। तो बात करते हैं हमने क्या प्लान किया है। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल हमारी टीम हो, गवर्नमेंट से हम अप्रूवल लें कि गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की इजाज़त दे कि जितने भी लोग, सबसे पहले बात करते हैं चौराहे पर, कि जितने लोग चौराहे पे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भीख मांगते हैं,
और उनको ज़िद्दी बना दिया गया है, वो ज़िद करते हैं। अगर किसी के पास पैसा है दे देते हैं, ठीक है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो मांगते रहते हैं, वो ज़िद करते हैं। अब कोई लोग समझते हैं कि उनकी परेशानी नहीं है, उनको ड्रामा करते हैं, और कोई लोग ये समझते हैं भाई क्या पता उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपके 5 रुपये 10 रुपये से सामने वाले के पेट में अगर खाना पड़ जाए तो आप सोचो कितनी खुशी की बात होगी, कितनी वो एक तरीके से बोलते हैं कि वो पैसा हमारा कमाया हुआ वो कामयाब हो गया। समझ रहे हो नहीं? अगर हमारा पैसा है, हमारी जेब में पैसा है और हमारा पैसा जब कहीं किसी लॉस में चला जाता है या किसी का उस चीज़ का नुकसान हो जाता है, जब इस टाइप का हो जाता है, तो क्यों ना जब आप अपनी तरफ से हर महीने में जितना आपका हो सके 100, 200, 500, 1000, 10,000 जिस टाइप की जितनी औकात होती है उतना आप अगर किसी को खाना, एक वक्त का खाना अगर आप खिला दें तो वो पैसा आपका कामयाब भी हो जाएगा, और अल्लाह ने चाही तो वो कभी आपका लॉसेस भी नहीं होगा कभी बिजनेस में, क्योंकि खुदा भी जानता है कि इस बंदे का जितना मैं फ़ायदा करूँगा वो जितना गरीबों का हक होगा वो अदा करेगा। देखो, इंसान अगर 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये तो कभी नहीं रख पाता अपनी जेब में, खर्चे में। उसके 100 में से 20, 30, 40 रुपये तो कभी कभी 100 रुपये ही लॉस हो जाते हैं, किसी काम में नुकसान हो गया। अब लॉस का मतलब स्टॉक मार्केट में मत जाना। लॉस का मतलब होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें घाटा हो गया, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे उसमें परेशानी हो गई, ठीक है। और मेन चीज़ होती है अगर इतना ही नहीं हुआ, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम बीमार हो गए, हमारी बीमारी में पैसा लग गया, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने दिल से उस जो अपनी बीमारी का, अपने लॉस होने का, मुझे लग रहा है इस महीने मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ, मुझे सब कुछ अच्छा रहा, अल्लाह ने शाही सब कुछ अच्छा रहा और बेहतर रहा, तो मैं 1000, 2000, 10,000 जितने भी मेरे से हो सके मैं गरीबों में दान कर दूँ, उतनी का खाना खिला दूँ, उतनी का वो सब चीज़ कर दूँ, ठीक है। अब मैं बात आता हूँ अपनी पॉइंट पे कि ये एक बार इंशाल्लाह आप कोशिश करके ज़रूर देखें, कभी आपको लॉस नहीं होगा, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब मैं बात करता हूँ अपने पॉइंट पे आता हूँ, मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान है कि मैं एक स्पेशल टीम बनाऊँ और जितने भी लोग गरीब बच्चे हैं जो रोडों और सिग्नलों पर घूमते रहते हैं उनको उठाया जाएगा। उनको उठाने की इसकी परमिशन हम गवर्नमेंट से लेंगे, उनको उठाया जाएगा और सर्च किया जाएगा कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, पहले ये सर्च करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि उन लोगों के माता पिता हैं या नहीं। अगर माता पिता हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। कुछ लोगों के माता पिता मजबूर होते हैं, तबीयत ख़राब होती है, हाथ पैर नहीं होते किसी को कुछ परेशानी होती है, ऊपर वाला इस तरीके से दुख कभी किसी को ना दे, ये परेशानियों में उलझे हुए होते हैं। और किसी के माँ बाप ऐसे होते हैं कि किसी का बाप बहुत आरामी होता है, बच्चों को भीख मंगवाता है और खुद पैसे दारू के पैसे करता है और दारू पी के फिर उन्हीं को बच्चों को मारता पीटता है और ज़बरदस्ती ना पढ़ाई करने के लिए भेजता है और उसके बाद में ज़बरदस्ती उनको भीख मंगवाते हैं। तो ये सब कुछ हमें सर्च करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हम देखेंगे अगर उनके घर के माँ बाप थोड़े अगर मजबूर हैं या वो सब चीज़ें, तो उनको उठाया जाएगा, जो अपना सेंटर है छोटा सा उनमें लगाया जाएगा। अगर वो कुछ काम करने के लायक है तो हमें इस तरीके के बिजनेस रखने हैं या इस तरीके का मुझे बिजनेस बनाना है अपना इस तरीके से मुझे बिजनेस अपना बनाना है कि मैं उनको काम दे सकूँ। किसी लोगों को होता है कि भीख का लिया हुआ पैसा एक्सेप्ट नहीं करते, उनको मेहनत करना पसंद है, तो हम ऐसे लोगों की भी हेल्प करेंगे, उनको काम देंगे और वो आराम से सुकून से हमारे यहाँ पे रह सकेंगे, खा सकेंगे, पी सकेंगे, सो सकेंगे। ये सब सारी सुविधा हम करेंगे उनके लिए। और दूसरी बात मैं करता हूँ, किसी के माँ बाप होते हैं कि दारू पीते हैं और बच्चों को मारते हैं और उसको मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं डालते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाएगी। और इस कार्रवाई करने का बेनिफिट यह होगा कि कार्रवाई के दर से एक नियम, एक वो सब चीज़ लागू होगा कि जिसको स्पेशल टीम, हमारी टीम को बोला जाएगा। उस कंपनी का नाम भी मैं रखूँगा, उस टाइम सोचूंगा। मैंने अभी तो सोच रखा है बट मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाहता उस कंपनी के बारे में। हो सकता है कि मैं कंपनी का नाम चेंज करूँ या उस टाइम जो भी परिस्थिति रहेगी
वैसे मैंने नाम वगैरह सारा कुछ सोच के रखा हुआ है, क्या क्या नाम मैं रखने वाला हूँ, किस टाइप से रहने वाला है, तो वो तो सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। अब मैं बाकी बात करता हूँ कि उन पे जब वो जो बच्चे मतलब मजबूर है या फिर उनके माँ बाप दारू पिलवा के कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उन बच्चों को उठा के अपने पास रखा जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको पढ़ाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 13-14 साल के, जिसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन होता है, जिनका ड्रीम होता है, जिसने खाना नहीं खाया, भूखा रहता है, मतलब उसको खाने की नहीं पता, उसको पीने की नहीं पता, उसको अपने फ्यूचर की नहीं पता, और उसके बावजूद भी उसका टारगेट फिक्स होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे ये ATM वगैरह जो भी हैं उसमें सिविल सर्विसेज जो है, या मुझे ट्रेडर बनना है। अगर किसी का स्पेसिफिकेशन कोई मतलब स्पेसिफिक कोई एक उसका टारगेट है कि मुझे ये करना है, या मैं पुलिस में जाऊंगा या उसमें जाऊंगा, जो भी एक्सेट्रा जो भी, अगर कोई जैसे डॉक्टर की कह रहा है या कुछ, अगर कोई किसी का टारगेट है कि मुझे ये बनना है बट मैं अपने हालातों की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, उसको स्पेशल पढ़ाई दी जाएगी। स्पेशल पढ़ाई, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन होगा, उसकी फीस का पूरा इंतज़ाम हमारी टीम करेगी, उसका वहाँ से लेके सक्सेस हो जाने तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। मैं ये चीज़ें जितनी मेरा बजट होगा उसके हिसाब से चीज़ें तय करूँगा। जब टीम बढ़ेगी तो उसके साथ में कुछ काम भी ऐसे रखूँगा जिसकी वजह से जो भी जनता पढ़ रही है वो बैठे बैठे काम कर सकें, उनका मन नहीं लगेगा, बैठे बैठे काम कर सकें और पैसा कमा सकें, और मैं उनकी उस चीज़ में हेल्प कर सकूँ। और हमारी टीम में जो भी काम करेगा या जो भी जिस टाइप से पैसा वैसा कमाएगा, वो उसका एक पर्सनल अकाउंट होगा जिसकी वजह से वो उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। पहले चौराहे से शुरू होगी टीम, फिर शहर में पहुंचेगी और फिर बढ़ती बढ़ती चलेगी। जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म होगा, जिस तरीके से हमारा बजट होगा, हम उस तरीके से सोच तो बहुत अपर लेवल पे रखा है। ये टारगेट है कि ऊपर वाला, और जब मैं अपने टारगेटों को याद करता हूँ और जब मैं सोचता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, बट मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के बगैर हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी नहीं होगा। और हम जिस लेवल का सोच रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं, उस काम में परेशानी तो है। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मैं कर सकता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं नहीं कर पाऊँ, मेरी हिम्मत टूट जाती है, मुझे मोटिवेट नहीं मिल पाता। ये मोटिवेट मुझे आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सहारा करने से मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, और मैं अपने लिए कम, लोगों के लिए ज़्यादा कामयाब होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूँ, बहुत कुछ करूँ। या अल्लाह मुझे कामयाब बना, या अल्लाह मेरे साथ साथ में
और मेरी जनरेशन के जितने भी लोग हैं उनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह मुझे हार्ड वर्क करना सिखा दे। या अल्लाह मुझे माफ़ी दे दे। या अल्लाह मैं सच्चे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दे मुझे। या अल्लाह मुझे नमाज़ी बना दे। या अल्लाह अपना डर मेरे दिल में उठा दे। या अल्लाह मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ, ना समझने वाला हूँ। या अल्लाह तो सब कुछ समझता है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह आज के लिए इतना ही मैं बात करता हूँ पर और जो भी चीज़ है बस नहीं था। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम।